सक्सेस कौन होगा? जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर जिद होगी, है ना, जिसके अंदर पॉजिटिविटी होगी, वो इस मार्केट में सक्सेस ले सकता है। अदरवाइज कोई नहीं इसमें सक्सेस हो सकता, है ना। बहुत ही कम मेंबर होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये समझिए कि मतलब हाई लेवल का एक मार्केट है ना, जिसमें आपको सक्सेस होना है। तो उसके लिए आपको भी हीरा, हीरा कब चमकता है? जब उसे घिसा जाता है ना। तो आपको भी घिस घिस के चमकना, अगर आप चमकना चाहते हो तो आपको भी घिसना पड़ेगा, है ना, तभी आप चमक पाओगे। अदरवाइज आप सोचो कि बहुत सारे मेंबर्स की मेंटेलिटी होती है कि हम ज्वाइन होते ही लाखों रुपए हम कमाने लग जाएं। ऐसा नहीं होता। वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? क्लियर है, वॉइस तो क्लियर है। अच्छा, बहुत वॉइस सारे क्लियर है। लोग कह रहे सभी हैं लोग कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कराओ, फिर सबके लिए एक सरप्राइज है, एक बहुत अमेजिंग ऑफर है कंपनी की तरफ से। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कराओ अपनी टीम को, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया या बताया नहीं या फिर बोला नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इतने सारे मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, इतने में एक क्वेश्चन और आपसे पूछती हूँ। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आपको इस फील्ड में, जिससे आपको प्यार करना है ना, जब भी आप सफल हो पाओगे? ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन बताएगा? ऐसा कौन सा वर्ड है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन तो कर ली, लेकिन जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे? मीनाक्षी गुप्ता, वेरी गुड। बहुत सारे, अमी गोयनगा, वेरी गुड। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। आपको नो से लव करना है। नो, नो मिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखो, हम आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, है ना। अगर आपको, आपने 10 लोगों से बात की, अगर उसमें से 10 के 10 ने ही आपसे नो कह दिया, तो आपका 11वां कॉल करने का मन नहीं करेगा। आप वहीं डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे, अरे यार सबने ना कह दिया, मुझे तो करना ही नहीं है, बहुत झंझट है ना। तुरंत आपके मन में ये आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, नहीं, डी ड्रीम से तो प्यार करना ही है, डी ड्रीम में तो हमने ज्वाइन किया ही है। नो, नो वर्ड से आपको प्यार करना है ना। जब तक आप नो वर्ड से प्यार नहीं करोगे तो आप आगे सफल नहीं हो पाओगे। नो को सुन के आपको निराश नहीं होना है। थैंक यू गॉड कहना है, थैंक यू, कम से कम इस बंदे ने मुझे क्लियर आंसर तो दिया। बहुत सारे मेंबर तो ऐसे होते हैं, लीड ऐसी होती हैं कि कुछ आंसर ही नहीं करती, लटका के रखती हैं, है ना। अच्छा, आप मुझे अब एक अपना एग्जाम्पल बताइए कि आप मार्केट में जाते हो, मान लो आप साड़ी कुर्ती लेने के लिए किसी शॉप पे गए, ठीक है। अब वहाँ पे आप कितनी सारी साड़ियाँ निकलवा देते हो शॉपकीपर से? निकलवाते हो ना? नहीं, ये वाली पसंद नहीं आई, दूसरी निकालिए भाई साहब। नहीं, ये वाली निकलिए। कौन कौन करता है ऐसा कि अगर आप एक ड्रेस खरीदने जाते हो तो कितनी सारी निकलवा देते हो शॉपकीपर से? कौन कौन करता है, मुझे ये बताइए। सब लोग करते हैं। हाँ, सब करते हैं ना। एक, अगर कोई एक साड़ी निकाल के आपको दे, दिखा दे, या एक सूट निकाल के आपको दिखा दे कि मेरे पास तो यही है, तो क्या आप उसे लेकर आओगे? बिल्कुल नहीं लेकर आओगे। जब तक वो ढेर ना लगा दे साड़ियों का, जब तक आपको कोई एक साड़ी पसंद ही नहीं आएगी, है ना, कोई एक ड्रेस पसंद ही नहीं आएगी। तो यही है कि आप दूसरे से, लीड से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको एक बारी में ही यस बोल दे? इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि आपने भी कभी ज्वाइन किया है तो आपने भी एक बारी में यस नहीं बोला होगा। तो उसे हमें टाइम देना है, उसका फॉलो अप अच्छे से लेना है ना, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसका फॉलो अप भी आपको अच्छे से लेना है। ओके। मैम, क्या सरप्राइज़ है अब आप दे सकते हैं बहुत। अब तो इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि मेंबर्स ज्वाइन होंगे। ओके, तो सबसे पहले सबको कंग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी के 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभी सुबह ना मॉर्निंग में एक, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, आज के बाद नो वर्ड सुन के तो किसी को परेशान होना ही नहीं है। नो का मतलब समझो, नेक्स्ट आई थिंक अब अपॉर्चुनिटी। लाइट नहीं पड़ रही होगी ना। नहीं, क्लियर है, सही आ रहा है। ओके, तो जो सुबह आपने देखा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हम ठान लेते हैं मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ठानते हो। मैं बताती हूँ, जब अभी
अभी जो अभी ये वाला जो रिकॉग्निशन आया है गाड़ी वाला, है ना, आपने देखा सुमन कुशावा का, तो जब ये ज्वाइन हुई थी ना स्टार्टिंग में, मतलब आज से मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, इन्होंने एक ही ड्रीम देखा था कि मुझे अपने हस्बैंड को गाड़ी दिलानी है। आपको पता है ऐसा नहीं है कि इनकी स्टार्टिंग से ही देखो अर्निंग सबकी सेम होती है, जर्नी सबकी सेम होती है, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन इन्हें था मन में कि मुझे दिलानी है अपने हस्बैंड को गाड़ी। और ऐसा भी नहीं है कि इनके हस्बैंड गाड़ी नहीं ले सकते थे, आईआईटी इंजीनियर है ना, कोडिंग में एक्सपर्ट है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ठानते हो। और आज देखो एक मतलब शायद 8 से 10 साल भर हो गया सुमन को, साल भर से उन्होंने अपना ड्रीम फुलफिल किया, और आज इनके हस्बैंड इतने खुश हैं कि ऑफिस में सबको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिया है। दोनों चीज आप समझो, उनके हस्बैंड खुद से भी ले सकते थे और जीरो से ही सुमन ने भी स्टार्टिंग की है। ऐसा नहीं है उनको कोई बनी बनाई टीम मिल गई थी, या फिर बना बनाया कुछ नेटवर्क मिल गया था, या उनको एकदम से बहुत अच्छे मेंबर्स मिल गए थे जो उनको टीम बना के दे दी उनकी और इनकम होने लगी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना एक छोटा सा ड्रीम बनाया, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को अंजाम दिया। तो डिपेंड आपको करता है, कंपनी ने आपको इतना अच्छा प्लान दिया है, इतना अच्छा आपको मतलब प्रोडक्ट्स हैं, आप वर्क कर सकते हो, बट कहाँ कमी जाती है, कमी कहाँ जाती है, क्योंकि आप उस तरफ फोकस नहीं कर पाते। आपका फोकस सिर्फ क्या है, मतलब दूसरों की इनकम आ रही है तो आपको लगता है कुछ हमारी तो आई नहीं रही, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हमारी तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। अब देखो ग्रुप में ट्रेनिंग का मीटिंग लिंक गया, सारे ग्रुप्स में गया है, फिर भी अगर मैंने एक बार कॉल कर दिया तो दोबारा कॉल आ रही है, कहाँ ध्यान है, तो इनकम कैसे आएगी। आपके अपने बच्चे भी हैं, स्टार्टिंग में अगर आप उनको सिलेबस, सबसे पहले क्या करते हो आप मुझे बताओ, अपना ध्यान भी आप आज चलो नहीं, आप सेलिब्रेट कर रहे हो 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो आज से अगर आप अपनी जर्नी एक टारगेट फिक्स करके अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आप बच्चों की तरह से करो। जब आपका बच्चा न्यू क्लास में जाता है तो आप क्या करते हो, क्योंकि पहली वाली क्लास में उसके कितने भी नंबर हो, आप क्या करते हो, अब की बार डेली डेली लर्न करना है, अब की बार टेस्ट में और अच्छे से वर्क करना है, अब की बार कंपटीशन, जैसे जिनके बच्चे कंपटीशन लायक हैं कि अब की बार कंपटीशन में और अच्छा करना है, करते हो या नहीं ये बताओ। अपने बच्चों को जब आप पुश करते हो आगे, तो खुद क्यों नहीं हो रहे हो, खुद पीछे 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 क्यों जा रहे हो। अब बताओ आपको अपने वर्क पे कैसे काम करोगे आप मुझे एक फॉर्म सा बना के दो, किस तरह से आप अपना वर्क आगे कंटिन्यू करोगे, बताओ आप मुझे। यस नहीं, बताओ आप मुझे कि किस तरह से उसको वर्षा ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो नहीं हो रही है ना जो मैं डाइवर केयर का इन्फॉर्मेशन दूंगी, सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या पूछ रहे हो। मैं पूछ रही हूँ आज से आप अपना वर्क कैसे करोगे, डेली की किस हिसाब से आप टारगेट बनाओगे, किस तरह से अपने वर्क पे फोकस करोगे, क्या करोगे आने वाले टाइम में, या ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी सिर्फ 3 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन करोगे, या अपने अचीवमेंट्स के साथ अपनी टीम को मोटिवेट करोगे कि देखो लास्ट ईयर मैंने ये अपना टारगेट बनाया था और ये मैंने पूरा किया। बताओ आप आज किस किस का आ रहा है गोल सेटिंग, ओके, और आगे बताओ गोल सेटिंग के बाद क्या करना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है पहले तो आप ये डिसाइड करो। देखो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ, सबसे पहले आपको अपना वीकली गोल डिसाइड करना है, शेड्यूल बनाना है, राइट। सबसे पहले आपको अपना वीकली गोल डिसाइड करना है, उसके बाद आप अपने वीकली गोल के हिसाब से आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है। जैसे माना आपने जो भी, देखो अपने हिसाब से बनाना, जो लीडर है वो इस हिसाब से, जिसकी जितनी टीम है, जो न्यू मेंबर्स है वो उस हिसाब से, ठीक है। बस आप ये बना लो कि मुझे एवरी वीक इनकम चाहिए, एवरी वीक इनकम चाहिए। आपको अपने आप आपके रास्ते ओपन होने लगेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे अपनी अर्निंग कर सकते हो। जी तोड़ मेहनत कैसे करोगे अनुराधा, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हो। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे,
हम ऐसे करेंगे। उसके लिए भी तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि एग्जैक्टली करना क्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या करोगे आप, बताओ मुझे। मेहनत किस फील्ड में करोगे, आपको पता है किस फील्ड में करनी है मेहनत, पत्थर तो तोड़ने नहीं है, स्मार्ट वर्क के साथ करना है। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स वो नोट डाउन करने होते हैं जिसके ऊपर आप वर्क करके अपना वर्क आगे ले जाओगे। जैसे अगर जिसने भी बनाई है कि मुझे डेली वीकली इनकम चाहिए, वीकली इनकम बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये डिसाइड करते हो, हाँ वीकली टारगेट अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वीकली इनकम चाहिए, तो इट मींस आपकी ऑटोमेटिकली, जिसने ये डिसाइड कर लिया ना मुझे वीकली इनकम चाहिए, उसकी ऑटोमेटिकली 1200-1500 इनकम उसने टारगेट बना लिया। क्यों? क्योंकि आएगी बैंक में इनकम 1200-1500, इतना अच्छा टारगेट ऑटोमेटिक फिट हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो, मतलब आपने 1200-1500 का रखा, ठीक है, काम पर फोकस, किस काम पे फोकस करोगे दीपा? पॉइंट पर आओ, पॉइंट पर, हवा में मत सेंटेंस लिखो, पॉइंट पर आओ। 1200 अगर इनकम चाहिए तो कितनी कॉलिंग, कितनी पोस्टिंग और कितने डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसा ना हो कभी आप थोड़ा सा भी पीछे रह जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ आने वाले हो तो आप यहाँ आ जाओ। डेली बेसिस पे अपना रूटीन बनाना है। सुबह के 2 घंटे, पहले आपको पता है 11 से 1 का टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का होता था, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का। और मैं अगर नंबर नहीं भी है तो भी ढूंढ लेती थी, निकाल लेती थी, सिर्फ कॉलिंग करनी होती थी। और आज भी जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब फेसबुक पे पोस्टिंग हो नहीं रही है या कर नहीं रहे हैं या जो भी है, उनको भी बता देती हूँ, आज भी फेसबुक से लीड्स आ रही हैं। डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कौन सा है। ये आपका कोशिश कर होता है कि आपका ग्रुप कौन सा है, ये डिपेंड करता है। तो आप सोच लो कि आपको किस तरह से वर्क करना है, कैसे आपको अपना गोल सेट करना है। क्योंकि जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे, जब तक आप अपना फोकस, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मुझे वर्क करना कैसे है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लो बस आप। क्योंकि आप यही सोचते रह जाओगे कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, फॉलो करने में आपको बहुत टाइम लगने